ये यथा मां प्रपदन्ते ये यथा मां प्रपदन्ते तां तथैव भजाम्यहम् तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मम वर्तानुवर्तन्ते मानुष्याः पार्थ सर्वशः मानुष्याः पार्थ सर्वशः। गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है मैं भी उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब समझेंगे। ए यथा मां प्रपदन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान की विशेषता देखिए, भगवान को हम जैसे भजते हैं वैसे ही हमको फल भी देते हैं। जैसे कोई भगवान को न माने तो फिर भगवान उसको भूत बन के मिलते हैं, तो भगवान नहीं मानता तो भूत ही मान। कोई संयम से न रहे, सोचे कि मेरे मन में जो आएगा मैं खाऊंगा, तो फिर भगवान उसको रोग बन के मिलते हैं। है तो वही का वही ना। आप संयम से रहते हैं तो आरोग्यता बन के मिलते हैं, और संयम छोड़ते तो ही भगवान फिर रोग भी दे देते हैं। भगवान कहते हैं, ए यथा मां प्रपदन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है उसको मैं उसी प्रकार से देता हूँ। कोई मारकाट करता है तो कोई गुंडा बनता है तो भगवान उससे भी बड़ा गुंडा बन के उसको मिल जाता है। ले एक से एक पढ़े। कोई संत बनना चाहता है तो भगवान उससे भी बड़ा संत बनकर उससे मिलते हैं। हम जिस प्रकार से भगवान की शरण लेते हैं भगवान उसी तरह का हमको आश्रय भी देते हैं। आप सत्संग में आते हैं तो आपको भगवान आनंद और ज्ञान बन के मिलते हैं, लेकिन कोई नाच में जाते हैं तो फिर उनको भगवान रोग बन के मिलते हैं, झगड़ा बन के मिलते हैं। वहां तो ही मिलता है। भगवान कह रहे हैं, तुम दुनिया में जो कुछ भी करते हो मेरे अंदर ही हो, और जैसा करते हो उसी के अनुरूप में वैसा ही तुम्हारे लिए बन भी जाता हूं। वही का वही भगवान किसी का तारणहार है, किसी का पालनहार है और किसी का संहार करता भी है। राम जी वन में जाते हैं तो ऋषियों को वंदन करते हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए अवतार लिया और रावण जी भी ब्राह्मण थे, उनका संहार भी कर दिया। क्योंकि जो जिस तरह से भजता है उसी तरह से मिलता हूं। तो जो संत भगवान को, राम जी को भगवान रूप में भजते थे तो राम जी उनके यहाँ सेवक बनकर मिले हैं, गए हैं, प्रणाम किए हैं। लेकिन रावण जी दुश्मन मान के भजते थे तो फिर राम जी धनुष बाण लेकर गए हैं, रावण जी को प्रणाम करने थोड़ी गए। आप जिस रूप में जिस विधि से हम भगवान को भजते हैं, इसका एक बड़ा अर्थ यह भी है कि तुम जैसा सोचते हो दुनिया के बारे में प्रकृति वैसा ही आपको बनकर मिलती है। कोई दुनिया को भगवान रूप में मानता है तो दुनिया उसको भगवत रूप बन के मिलती है। कोई दुनिया को मानता है दुनिया बड़ी खराब तो फिर तुमको खराब लोग ही मिलेंगे। आपको लगे दुनिया बड़ी स्वार्थी तो स्वार्थी लोग मिलेंगे। आपको लगे दुनिया बड़ी परमार्थी है तो परमार्थी बन के मिलेंगे। ये प्रकृति और परमात्मा का ये विधान है। हम जैसा उनको मानते हैं वैसा वो हमको मिलते हैं। अब कोई बेटी सोचे कि ससुराल जाऊंगी, कहीं सासू झगड़ालू न मिल जाए, पक्का झगड़ालू मिलेगी। तो ये सोच कि मैं ससुराल जाऊंगी तो मुझे तो कौशल्या माँ जैसी सास मिलेगी, तो फिर कौशल्या जैसी मिलेगी। लेकिन तुम कैकेयी जैसी हो कि है कैकेयी न मिल जाए, कैकेयी नहीं मिल जाए, तो कैकेयी और कौशल्या राशि तो एक ही है ना, लेकिन फर्क बहुत है। कैकेयी जैसी चाहिए सास की कौशल्या जैसी? बताओ, बोलो बेटी। जो नहीं बोलेगा उसको कैकेयी जैसी मिले, जो बोले उसको कौशल्या जैसी। अब सब बोलेगी कैसी चाहिए? एक ही राशि है ना कैकेयी कौशल्या की, लेकिन कैकेयी जैसा कोई नहीं चाहता। एक ही राशि है राम जी की और रावण जी की, लेकिन रावण नाम कोई नहीं रखता। एक ही राशि है ना शबरी और सुपर्णखा की,
शूर्पणखा कोई बनना चाहता है? सेवरी सभी चाहते हैं। एक ही राशि है कंस और कृष्ण की, लेकिन कृष्ण नाम को तो बहुत है, कंस किसी ने रखा। जो जैसा इस प्रकृति और परमात्मा को भजता है जिस रूप में, उसको उसी रूप में मिलते हैं। चांदनी रात है, रस्सी लटक रही है, किसी को सर्प समझ में आया क्योंकि उसके भाव में सर्प है। किसी को सर्प समझ में आता है, किसी को हार समझ में आता है, किसी को ज्ञानी है तो उसको समझ में आता है भाई कुछ लटक रहा है, क्या है स्पष्ट हो नहीं रहा है, भाई लाओ चिराग लाओ जलाओ समझ में आ जाए। हम दुनिया को देखने का नजरिया क्या रखते हैं? देखो धूप है और आपने धूपी चश्मा पहना है तो धूप भी आपको छांव नजर आएगा, है ना। नजरें बदली तो नजराने बदले, कश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। हम देखने का ढंग बदल देंगे तो जीने का ढंग बदलेगा, और हम सोचने का ढंग बदल देंगे तो हमारे लिए समाज बदल जाएगा। आप इस दुनिया को पाप में देखते हैं तो दुनिया आपको पाप में है, लेकिन दुनिया को ज्ञान में देखते हैं तो दुनिया ज्ञान में है। इस दुनिया में पापी ही नहीं, इस दुनिया में पुण्यात्मा भी रहते हैं, लेकिन हमको खाली मारा सब चोर है, कलयुग है। इस कलयुग में संत भी तो रहते हैं, इसी कलयुग में राम मंदिर भी तो बन रहा है। हम देखने का ढंग बदलें और सोचने का ढंग बदलें। तो आज के बाद देखो आपका बेटा खूब खराब है समझो, तो कई बार माँ बाप ना ताने मारते रहते हैं, ऐ गधा है, पक्का गधा हो जाएगा। उसकी बुराई पर बहुत चोट मत करो, उसके अंदर कोई तो अच्छाई होगी, ढूंढिए। आपके बुराई में लाख, आपके बेटे में लाख लाख बुराई है, कोई एक अच्छाई है ना, उस बेटे को प्यार से कहो बेटा तू मेरा बेटा है, दुनिया जो कहे सो कहने दे, मैं जानता हूँ बेटा तेरे में लाख बुराई है, लेकिन कोई तो अच्छाई होगी बेटे में, पक्का है। उसकी अच्छाई से कहो कि बेटा तू खेलता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, झगड़ा करता है, लाख बुराई है बेटा, लेकिन तेरे में एक अच्छाई है। बोले क्या? सुबह जल्दी तो उठता है। अब बेटे को अच्छा लगा ना, तो बेटा सुबह तुम जल्दी उठते हो, अब तुम्हें थोड़ा सा जल्दी उठ के जब भी किया करते तो कितना अच्छा। तो जब करने लगेगा तो झगड़ा छूट जाएगा, जब करने लगेगा तो उसकी लापरवाही छूट जाएगी। कोई एक अच्छाई बेटे या बेटी में हो तो उस अच्छाई को बढ़ाए, आप उसको पोषण दें, तो फिर धीरे धीरे बुराइयां उसकी छूटेगी। अब बुराई छुटाने के लिए पुचकारिए प्यार से कि बेटा एक छोड़ देता ना, देख बेटा तेरे में अच्छाई तो है, सुबह उठता तो है, थोड़ा सा बेटा सुबह उठकर झगड़ा किसी से नहीं करता, तो मेरा लाला कितना अच्छा है। रोज रोज प्यार से कहोगे तो धीरे धीरे वो झगड़ा भी छोड़ेगा। मेरा बेटा पढ़ने लगता तो कितना अच्छा है, और खाली गधा है, नहीं पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा। तो हम जैसा आप लोगों को कहते हैं सुनते हैं, वैसा ही लोग आपसे मिलते हैं। भगवान कहते ए यथा माम प्रपदन्ते तथैस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तानो वर्तन्ते। जो मेरी शरण जिस भाव से आता है, हे अर्जुन मानुष्यः पार्थ सर्वशः